हाय गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग होल सॉल्यूशन। माय नेम इज कमलेश ढोने और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है जिसका नाम है सपोर्ट रिएक्शन। दिस इज पार्ट 7। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि सपोर्ट रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं तो मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख देता हूं सपोर्ट रिएक्शन की। ठीक है, क्या है डेफिनेशन की? इट इज द फोर्स विच इज ऑफर्ड बाय द सपोर्ट। क्या लिखा है मैंने? आप थोड़ा सा भी इसको पढ़ने की कोशिश करिए कि ये फोर्स है जो किसके द्वारा ऑफर्ड करा जाता है? सपोर्ट के द्वारा। अगली बात समझ लें, इट इज द फोर्स विच इज ऑफर्ड बाय द सपोर्ट। ठीक है, अगेंस्ट द लोड एक्टिंग ऑन द बीम। ओके, लोड एक्टिंग ऑन द बीम। तो ये देखिए, ये इसकी डेफिनेशन में क्या बता रखा है कि इट इज द फोर्स, एक ऐसा फोर्स है विच इज ऑफर्ड बाय द सपोर्ट। ठीक है, अगेंस्ट द लोड एक्टिंग ऑन द बीम। इसको थोड़ा सा ये तो देखो, ये तो बुक की डेफिनेशन है जो मैंने आप लोगों को बताई है कि एक ऐसा फोर्स है जो सपोर्ट के द्वारा क्या करा जाता है? लगाया जाता है। ओके, किसके अगेंस्ट में? लोड एक्टिंग ऑन द बीम, बीम पे आने वाले लोड के अगेंस्ट। देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि सपोर्ट रिएक्शन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं या वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम बीम कहते हैं और ये आपके कॉलम। और इस पूरी असेंबली को मैंने आप लोगों को बताया था, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम। कौन सा बीम है? इसको मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, एक ही बात है। ओके, ये देखिए, ये सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, अच्छा, अब इसमें आप एक बात ध्यान रखिए, सीधी सी बात है कि जब भी इस बीम के ऊपर लोड आएगा, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि चाहे वो लोड पॉइंट लोड हो, चाहे वो लोड यूडीएल हो, मैंने आप लोगों को बताया था, और चाहे वो लोड यूवीएल। 3 टाइप के लोड पढ़ाए थे कि बीम के ऊपर या तो पॉइंट लोड आ सकता है, या यूडीएल आ सकता है, या यूवीएल आ सकता है। ओके, तो आप लोगों को मालूम है कि बीम पे जितना भी लोड आएगा वो किसको ट्रांसफर करता है? सपोर्ट को। किसको ट्रांसफर करता है? अपने सपोर्ट को। ये जो कॉलम है कि कॉलम को ट्रांसफर करता है कि नहीं? ओके, तो सीधी सी बात है, जब ये बीम अपना जो लोड है, समझ में आया, किसको देता है? कॉलम को देता है। तो इसके बदले में कॉलम क्या करता है? ये इसको एक एक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एक्शन फोर्स। तो कॉलम इसको क्या प्रोवाइड करता है? एक रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज द फोर्स विच इज ऑफर्ड बाय द सपोर्ट। ऐसा फोर्स जो किससे मिलता है? सपोर्ट से। मतलब यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। अभी बात समझ में? तो सपोर्ट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब बीम अपना लोड सपोर्ट को ट्रांसफर करता है, समझ में आया नहीं? तो सपोर्ट बीम पर एक फोर्स लगाता है, रिएक्शन फोर्स। आगे बात समझ में? जैसे न्यूटन का लॉ यही है कि नहीं कि ये पेन मेरे हाथ पे जितना लोड लगा रहा है, मेरा हाथ भी उस पेन पे उतना ही लोड लगा रहा है। आगे बात समझ में? ओके, तो ये देखो, ये जो रिएक्शन आएगी इसे ही हम क्या कहेंगे? सपोर्ट रिएक्शन। ये देखिए कि ये बीम अपना लोड किसको देता है? कॉलम को। इसके बदले में कॉलम भी क्या करता है? इस पर एक ये देखो, ये रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है, फोर्स प्रोवाइड करता है बीम को। आगे बात समझ में? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सपोर्ट रिएक्शन कहते हैं। ओके, यहां तक की चीज क्लियर हो गई। और इसे हम आर या वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट के द्वारा आने वाली रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? सपोर्ट रिएक्शन, या आप ये डेफिनेशन भी बोल सकते हो। ओके, चलिए, तो यहां तक की चीज क्लियर हुई। सपोर्ट रिएक्शन क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं आप लोगों को कि सपोर्ट रिएक्शंस को हमें फाइंड करना है। तो सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में पढ़ाया था, याद है? ये देखिए, मैं बता देता हूं लोगों को। तो सपोर्ट रिएक्शन क्या होती है, ये चीज क्लियर हो गई कि सपोर्ट पे आने वाले रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? सपोर्ट रिएक्शन। या सपोर्ट्स पे जो फोर्स लगता है, किसके अगेंस्ट लगता है? जो भी ऊपर से लोड आ रहा है कि नहीं। मतलब सिंपल सी बात है, ये देखिए, ये बीम है, ये कॉलम को एक्शन फोर्स देता है, तो इसके बदले में कॉलम इसको क्या देता है? रिएक्शन फोर्स। जैसे ये ए है और ये बी है,
तो ये रिएक्शन आर है और ये रिएक्शन आर। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये रिएक्शंस के बारे में आप एक बात समझ लीजिएगा। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो रिएक्शन फोर्स है ये कौन प्रोवाइड करता है, ये कॉलम प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं? बीम को प्रोवाइड करते हैं। अगली बात समझ में? ओके, ठीक है। जैसे इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे एक 100 केजी का गैस का सिलेंडर है। अगर मैं अकेला उसे, जैसे सपोज ये 100 केजी का गैस का सिलेंडर है, अगर मैं अकेला उसे उठाऊंगा तो मुझे कितना लोड लगाना पड़ेगा, कितना लोड अप्लाई करना पड़ेगा इस सिलेंडर पर? 100 केजी। ओके, अच्छा, अब अगर हम दो लोग मिलकर उठाएंगे, दो अलग अलग पर्सन, दो लोग अगर इस सिलेंडर को मिलकर उठाते हैं तो अब हमें कितना लोड लगाना पड़ेगा? 50-50 केजी। अगर हम 4 लोग मिलकर इस 100 केजी के गैस के सिलेंडर को उठाने की कोशिश करते तो हमें कितना लोड लगाना पड़ेगा? 25 केजी, 25 केजी, 25 केजी, 25 किलो लगाना पड़ेगा। अगर हम 10 लोग मिलकर 100 किलो के सिलेंडर को उठाने की कोशिश करते तो हमें 10 किलो वजन हर एक व्यक्ति को लगाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं, लोड क्या होता जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है और रिएक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है। ओके, देखो इस तरीके से समझ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूं कि सपोज ये 100 रुपीज है। ओके, अगर इसे एक व्यक्ति को आप दोगे तो आपको पूरा 100 रुपीज देना पड़ेंगे। रिएक्शन कितनी हो गई? 100। अब अगर मैंने आपको बोला कि इसे 2 लोगों में बांटो तो अब रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 50-50। देखो कम हो गई रिएक्शन। अब अगर मैं बोलूं कि इस 100 को 4 लोगों में डिवाइड करना है तो कितनी हो जाएगी? 4 लोगों में, ये देखो इस 100 को अगर मैं बोलूं 4 लोगों में डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा? 25, 25, 25। रिएक्शन हो गई 25। और 10 लोगों में बोलूंगा तो कितना बांटना पड़ेगा इस 100 रुपीज को? 10 रुपीज के फॉर्म में। और अगर 100 लोगों को बोलूं कि 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको 1-1 रुपया उन लोगों को देना पड़ेगा। मतलब जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज होते जा रहे हैं, सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है। ओके, चलिए ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, क्योंकि बेसिक्स के लिए बताया मैंने आप लोगों को, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो अब एक और चीज और समझ लीजिए कि सपोर्ट रिएक्शन को और थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूं कि ये सपोर्ट रिएक्शन है हम फाइंड कैसे करते हैं। जैसे हमें ये आर ए और आर बी फाइंड करना है, ठीक है। इसके ऊपर सपोज कोई भी लोड लग रहा है, जैसे ये लोड लग रहा है, पॉइंट लोड है, यूडीएल है, कोई सा भी लोड लगा दो, जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया। अब ये रिएक्शन है फाइंड कैसे होगी, तो इसको फाइंड करने के लिए देखिए मेरी बात सुनिए, इसको हम फाइंड करने के लिए जिससे हम इसे फाइंड करते हैं, तो ये देखिए, ये मैंने आप लोगों को 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस पढ़ाई थी। 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, तो इन कंडीशंस की हेल्प से आप इन सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड कर सकते हो। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन की हेल्प से आप इन सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड कर सकते हो। ओके, तो सीधी सी बात है, सपोर्ट रिएक्शन क्या होती है? जो इक्विलिब्रियम कंडीशन की हेल्प से फाइंड की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सपोर्ट रिएक्शन। और इसको तो मैंने आपको इलेबोरेट कर ही दिया था, समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ h इज इक्वल टू 0 बताया था मैंने आप लोगों को। इसका मीनिंग भी बताया था, इसका मीनिंग होता है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। इसका मतलब बताया था मैंने आप लोगों को, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और इसका मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लगता है ना लेफ्ट साइड से, उतना ही राइट साइड से लगना चाहिए। ओके, तो मैं आप लोगों को इस रिएक्शंस को फाइंड करके बताऊंगा। अगली बार समझ में, तो यहां तक की जो पूरी चीज थी, ये सपोर्ट रिएक्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ओके, तो यहां तक की पूरी चीज क्लियर है। अब हम कुछ थोड़ा सा न्यूमेरिकल मोड्स पे हम लोग बात करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल मोड्स पे बात करेंगे। चलिए, तो यहां तक जो पूरा जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है 7 लेक्चर्स में। ओके, जिसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ाई है, बीम्स क्या होता है, कॉलम के बेसिक इंट्रोडक्शन बताए, टाइप्स ऑफ बीम बताया आप लोगों को पहले लेक्चर में। फिर मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ लोड पढ़ाया। ओके, कितने टाइप के लोड होते हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल। ओके, फिर उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ सपोर्ट बताया, कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं। 3 टाइप के सपोर्ट होते हैं, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। मूवमेंट्स पढ़ा, मूवमेंट्स के टाइप्स पढ़े, कपल पढ़ाया, कपल के टाइप्स पढ़ाए। ओके,
और रिएक्शन क्या होती है, सपोर्ट रिएक्शन। अब मैं आप लोगों को सीधे न्यूमेरिकल ट्रैक पर लेकर आऊंगा। यहाँ तक की चीज मैंने आप लोगों को पूरी पढ़ा दी कंप्लीट। यहाँ तक में अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, मैं आपको डाउट को पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मैं अपने वीडियो को यही रोकता हूँ और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब इसके न्यूमेरिकल्स की केसेस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।